At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लोकसभा कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतरे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तूफानी प्रचार शुरू कर दिया है। शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उड़न खटोला हवाई पट्टी गहिरा में उतरा। नामांकन के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मतदाताओं के बीच पहुंचे तो उनमें खासा उत्साह दिखा। इस दौरान मतदाताओं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मतदान करना होगा। समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए वह क्या बोले, उसे भी सुनिए। मैं प्रखर गौतम जी का, जो बहुत नौजवान हैं, इनका विशेष धन्यवाद दूंगा। और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आज के समय की जरूरत है हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के, और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, हमारे गांव के और पुराने लोग जानते होंगे वो कहानी, और वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ी कि एक समय पर समुद्र मंथन हुआ था। इसी तरीके से 2024 के चुनाव में ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी एवं पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान जनता से सपा के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। किसानों के लिए बनाए गए 3 कृषि कानूनों को काला कानून करार दिया। कृषि कानूनों के लिए किसानों की दिल्ली में लंबी लड़ाई का उल्लेख करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योग गुरु रामदेव पर भी निशाना साधा। वो समय जब किसान अपने हक के लिए दिल्ली जाना चाहता था, इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। जो आंदोलन में बैठे थे वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते थे। बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील लगवा दी। अगर कोई किसान अपने ट्रैक्टर में डीजल भराना चाहता था तो उसे डीजल नहीं मिलता था। पुलिस लगा दी, 1000 के लगभग किसान शहीद हुआ। तब जाकर के सरकार ने 3 काले कानून वापस ले लिए। ये 3 काले कानून वापस जरूर लिए हैं, लेकिन जो सुविधा और जो मदद किसानों को मिलनी चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है। आज भी अगर आपने गेहूं तैयार कर लिया, जहां आपने फसल तैयार कर ली, अपना लागत का हिसाब किताब लगा के बताओ, आपने बाजार में अगर गेहूं बेचा होगा, सरकार ने तो नहीं खरीदा किसी का गेहूं, लेकिन बाजार में आड़तियों के माध्यम से जो गया, क्या आपको कीमत मिल गई क्या? और जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, यहीं से हमारे किसानों का पूरा गेहूं ले लेंगे और बाद में आपको वही गेहूं बड़े बड़े शहरों में आटा बन करके पैक होकर के बिकेगा। जो मुनाफा हमारे किसानों को मिलना चाहिए, वो मुनाफा ये बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे बाबा रामदेव भी अपना योग छोड़ करके आटा बेचने लगे। बताओ, बेचा आटा नहीं बेच रहे हैं?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।